बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। नाजरीन, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियो को पसंद किया और अपने मशवरों से अपनी कीमती राय से आगाह किया। एक मरतबा फिर मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आइए अब चलते हैं अपनी नए वीडियो की तरफ। सर्दियों की धुंध से झांकती सूरज की किरणें, घास पे शबनम के मोती बिखरे हुए थे, फूल निखरे निखरे से नजर आ रहे थे और मैं ठंडी हवा में गहरी सांसें लेता हुआ चहलकदमी कर रहा था कि अचानक मेरी नज़र बरगद के दरख्त की तरफ गई, जहाँ कोई शख्स योगा आसन बनाए बैठा था। हुलिये से अजनबी लग रहा था। जब मैंने करीब जाकर देखा तो बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल गया, अरे गांधी जी आप? गांधी जी ने जवाब दिया, जहाँ मोहनदास करमचंद गांधी। मैंने कहा आप यहाँ? गांधी जी कहने लगे, मैं तुझे धन्यवाद कहने आया था, आशीर्वाद देने आया था। मैंने कहा गांधी जी खैरियत? फिर बड़े दुख से गांधी जी ने कहा कि जब पूरे हिंदुस्तान में एक टोला मेरे स्कैंडल बना रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, उस वक्त तूने लोगों को याद दिलाया कि मैं गांधी हूँ। अरे मैंने कहा ये बात है गांधी जी, मैं तो ये समझा कि आज 70 बरस के बाद आपने मेरे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के तो कौमी नज़रिए को तस्लीम कर लिया और चले आए हैं। गांधी जी ने कहा क्या मतलब? मैंने कहा ये जो पिछले दिनों जुमे की नमाज के दौरान इंडियन पुलिस ने नमाज पढ़ते हुए मुसलमानों को धक्के लाते घूंसे मारे हैं, उसे देखकर भी आपकी समझ में नहीं आया? गांधी जी ये इंडियन पुलिस ने ये धक्के, ये घूंसे, ये लाते मुसलमानों को नहीं, इंडिया के जाली सेकुलर प्रोपेगेंडे को मारी है। इंडिया का घिनौना चेहरा सारी दुनिया को दिखा दिया है। गांधी जी कहने लगे, अरे वो जब अपने बाप को नहीं मानते, मैंने उनकी बात काटी और मैंने कहा आप बाप की बात कर रहे हैं, अब तो वहाँ माँ भी खतरे में है। गांधी जी कहने लगे क्या कहना चाह रहे हो? अरे मैंने कहा गांधी जी, गौ माता के हत्या के झूठे इल्जाम में जो मुसलमानों का कत्लेआम भारत कर रहा है, आपको पता है पूरी दुनिया में गौ माता के गोश्त का एक्सपोर्टर भारत है। और ये कंपनियां मुसलमानों की नहीं हैं, गांव का मूत्र पीने वाले, गांव को माता कहने वाले हिंदुओं की कंपनियां हैं। ये सुन के गांधी जी घबरा के खड़े होकर कहने लगे मुझे आज्ञा दीजिए। मैंने कहा मेरे पास रखवाई थी आज्ञा? मेरे पास तो कोई आज्ञा नहीं है। कहने लगा अरे इजाजत दो, मुझे हिंदुस्तान जाना है। मैंने कहा मसला क्या है? घबरा के कहने लगे अरे भाई मुझे डर है कहीं मोदी मेरी समाधि पे चाय का ढाबा ना खोल दे। ये कहते ही गांधी तो गायब हो गए और मेरी आंख खुल गई और मैं अब तक उस ख्वाब के बारे में सोच रहा हूँ। हिंदुस्तान में दलित हूँ या सिख, मुसलमान हूँ या ईसाई, अरे अब तो डॉलर के लालच में वहाँ गौ माता भी महफूज नहीं रही।